देखिए हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशंस की, और इंटीग्रेशन में हमने सिंप्लीफिकेशन सीख लिया है, और आज हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन का। इसका कुछ क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे, लेकिन आज हम बात करते हैं कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो जैसे हमारे पास देखा होगा ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में आया हुआ है दो एक बार। इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास दिख रहा है e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x का दोबारा करा तो -2, यानी कि सेम चीज वो मिल जाएगी। मैंने ये कल भी बताया था कि हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। तो हमने लेट कर लिया e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को कितना लेट कर लिया, t। जब इसे हमने t मान लिया तो देखिए डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का e की पावर 2x का दोबारा करा 2 प्लस e की पावर -2x और -2x का दोबारा करा -2 और dx इक्वल टू dt। देखिए अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन। कल हमने बात की थी चाहे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो या उधर ले जाओ। अब 2 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा e की पावर 2x माइनस dx इजकल टू dt अपॉन 2, यानी कि इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई dt अपॉन 2। तो I इजकल टू क्या हुआ 1 अपॉन t और dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर और ये बचा 1 अपॉन t dt, यानी कि आंसर आ गया 1 अपॉन 2 लॉग t। अब लॉग t की वैल्यू रख देंगे तो हाफ लॉग t कितना हो गया e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और प्लस c। क्लियर। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ भी है। अब इसके बाद जब हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मान लो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, I इजकल टू है x प्लस 1 अपॉन x और x प्लस लॉग x dx। ये भी एक बार बोर्ड में आया हुआ है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है, हमारे पास दिख रहा होगा। अब मैंने कहा कि डिवाइड रूल नहीं है तो क्या करें कि कुछ ऐसा करके देखो कि जिससे बाकी टर्म मिल जाए। x का डेरिवेटिव 1, log x का 1 अपॉन x, एलसीएम लेंगे तो ये पूरी टर्म्स आएगी। कैसे, देखिए लेट कर लिया हमने x प्लस log x इजकल टू t, x का 1 log x का 1 अपॉन x और dx इजकल टू dt। अगर एलसीएम ले लें तो x प्लस 1 अपॉन x dx इजकल टू dt, यानी कि ये पूरी टर्म्स निकल के क्या बन गई dt। तो I इजकल टू हुआ dt अपॉन t। अब dt अपॉन t यानी कि 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अगर t की वैल्यू रख दें तो log t कितना है x प्लस log x प्लस c। क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। क्वेश्चन देखिए अब की बार जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है I इजकल टू 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन x प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये भी अगर पिछले सालों के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। क्या कहता है, देखो x का डेरिवेटिव 1, log साइन x का 1 अपॉन साइन x, साइन x का दोबारा करा cos x, तो cos अपॉन साइन क्या हो गया cot x। यानी कि अगर हम इसे t लेट कर लें, x प्लस log साइन x को हमने t मान लिया, x का 1 log साइन x का 1 अपॉन साइन x, साइन x का दोबारा करा cos x dx इजकल टू dt। क्लियर है। अब देखिए 1
प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स dx इजकल टू dt, यानी कि ये पूरी वैल्यू dt आ गई, यानी कि I इजकल टू 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, यानी कि log t की वैल्यू आई x प्लस log sin x और प्लस c। देखिए क्लियर है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस, ये वाला मैंने कहा ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, मेनली इसमें क्या है, क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और कॉन्सेप्ट हमें पूरा आना चाहिए। देखिए अब हम जैसे इस पे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एक क्वेश्चन है 4th, क्या कहता है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, यानी कि sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। ये भी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिख रहा होगा कि इसमें क्या करना है हमें, जब इसकी बात कर रहे हैं तो अब देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x, sin x का दोबारा करेंगे cos x और 2 sin x cos x क्या हो जाता है sin 2x, यानी कि यही आ जाएगा। सेम ऐसे इसका करेंगे तब भी ये आ जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे, तो जैसे हमने लेट कर लिया a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इजकल टू t। क्लियर है। a स्क्वायर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, ठीक है, माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का 2 cos x और cos x का दोबारा करेंगे माइनस माइनस प्लस sin x और dx इजकल टू dt। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखो इसे चेन रूल लगा दिया, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, साइन x का दोबारा करा cos x, तो 2 sin x cos x क्या बन गया sin 2x प्लस ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर cos 2x, ये भी sin 2x dx इजकल टू dt। अगर sin 2x कॉमन ले लें sin 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू dx इजकल टू dt। क्लियर है। अब जब यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे इधर रखते हैं लेफ्ट में, तो sin 2x dx इजकल टू dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास क्या बचा, I इजकल टू 1/t dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए कभी कभी एक बार क्वेश्चन ये ऐसा भी आया था कि यहां रूट दे दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहां रूट t आ जाता, तो इसे अगर बाहर ले लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c। अगर हम यहां वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा log a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस c। अगर ध्यान से देख रहे हैं कभी कभी यहां प्लस भी आएगा, रूट भी आएगा, पावर 3/2 भी आएगी, तो भले ही क्वेश्चंस कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तो अब हम इन्हें बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन है। अब जब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है, ये भी एक बार एग्जाम में आया था, e की पावर
I इजकल टू e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 3 dx। ठीक है, अब जब इसे ध्यान से देखते हैं, देखिए अगर मैं इसे t मानूं तब भी e की पावर x आएगा, कांस्टेंट का 0 होगा, लेकिन ऊपर वाली टर्म्स हमें तब भी नहीं मिल रही। समझ में आ रहा है? मेनली क्लियर है? तो मेनली इसमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इसे t लेट करने पे ऊपर वाला मिल जाए। तो क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करा, e की पावर 2x को ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब कहानी कहां आएगी, हमने लेट कर लिया, मान लिए लेट कर लेते हैं कितना, e की पावर x प्लस 3 को हमने t मान लिया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x कांस्टेंट का 0 और dx इजकल टू dt, यानी कि e की पावर x dx इजकल टू dt। ध्यान दो, यानी कि इसकी वैल्यू dt आ गई, इसे t मान लिया, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आधा क्वेश्चन x में रह जाए और आधा t में, एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि हमें इसे हटाना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए e की पावर x की वैल्यू निकाल देंगे t माइनस 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। तो जब i इजकल टू देखेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर x की वैल्यू t माइनस 3, e की पावर x dx कितना बन गया dt, और नीचे आ गया t। क्लियर है? मैंने कहा सब एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो जब इसे लेंगे तो ये हो जाएगा t अपॉन टी माइनस 3 अपॉन टी dt, t से t कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस 3 अपॉन टी dt। अब देखो 1 का इंटीग्रेशंस x, लेकिन यहां t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन t, और 1 अपॉन टी का log t और प्लस c। वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू है e की पावर x प्लस 3 माइनस 3 log e की पावर x प्लस 3 और प्लस c। अब देखिए जब हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहां पे दिख रहा होगा दो कांस्टेंट हमने दो लिए हैं, 3 और c। जैसे कि हम कहते हैं कि एक जगह पर एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसलिए 3 और c को एक मान लेंगे और यहां पे आंसर लिख देंगे माइनस log e की पावर x प्लस 3, और यहां पे चाहे c लिख दो चाहे a लिख दो, हमने एक कांस्टेंट दे दिया सिंपल, कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे ख्याल से बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर थोड़ा इसमें सोचना था, बाकी तो कुछ सिंपल है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये भी एक बार बोर्ड में आया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है tan x अपॉन रूट कॉस x। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। i इजकल टू हमारे पास है tan x, cot x भी हो सकता है, अपॉन रूट dx। अब दिख रहा होगा, देखिए मैंने फिर कहा कि जब भी हम क्वेश्चंस को पहले उस फॉर्म में लाएंगे सब्स्टिट्यूशन, तभी को सोल्व करेंगे। जैसे मुझे पता है ना तो tan x से cos x मिलता, ना cos x से tan x मिलता, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले उस फॉर्म पे वर्क करेंगे। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। अगर हम दोबारा देखें तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x की पावर 3/2। क्लियर है? ये 1 और ये हाफ, 1 और हाफ 3/2। क्लियर? अब देखो उस फॉर्म में आ गया cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, यानी कि अब हम लेट कर सकते हैं। अब cos x t लेट कर लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इजकल टू dt, तो dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस sin x। ठीक है, क्लियर है?
अगर इसे सॉल्व करें तो i इजकल टू साइन एक्स टी की पावर 3/2 और ये आ गया dt अपॉन माइनस साइन एक्स। इससे ये कैंसिल, तो माइनस टी की पावर -3/2 dt। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 अपॉन टी की पावर 1/2, यानी कि ये क्या हो गया 2 अपॉन √t प्लस c। अगर 2 की वैल्यू रख दें cos x यानी कि प्लस c। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, tan x होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन x cos 1 और 1/2 3/2, cos x को t मान लिया, cos x इक्वल टू t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x। नहीं तो इसका डायरेक्ट उधर माइनस चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये साइन कैंसिल, तो माइनस बाहर ले लिया। अब x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी कि 1/2, माइनस से माइनस तो 2 और ये अपॉन में आ गया, तो इसलिए 2 अपॉन √t यानी कि 2√cos x प्लस c। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए, जैसे हमारे पास अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या कहता है। हाँ, ये है थोड़ा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्वेश्चन नंबर शायद 8 है। i इजकल टू कितना है 1/1 प्लस कॉट एक्स। ध्यान से देखो, ठीक है। जब इसे देखिए, थोड़ा लेंथी जरूर है क्वेश्चन लेकिन आसान है। अब देखो, अब हमें नहीं पता चल रहा किससे होगा, ये साइन से होगा, कोस से होगा, टेन से होगा। तो जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसे क्या करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट एक्स कितना हुआ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा साइन एक्स और यहां अपॉन में साइन एक्स। ध्यान देना, आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, लेकिन अब भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो अभी कुछ नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। क्या करने के लिए, ये बनाने के लिए। यहां तक कोई डाउट है? देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा 10 में भी है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन, कोर्ट में भी है और एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जब इसे सोल्व करेंगे, हाफ 2 साइन एक्स, लेकिन यहां साइन प्लस कोस है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स 2 थे इसलिए एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, और यहां एक कोस एक्स प्लस और एक कोस एक्स माइनस। क्यों किया उसका पता भी बाद में चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जब इसकी बात करते हैं, देखिए यहां तक क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन एक्स में एक साइन एक्स और एक साइन एक्स, 2 साइन एक्स, कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस। अब इन्हें अलग अलग कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा हाफ, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये अलग ले लिया और ये अलग ले लिया, dx प्लस हाफ, और यहां आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना, कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, हाफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस हाफ, और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमने क्या करा,
या चलिए अभी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो हाफ x प्लस हाफ कितना लिख दिया I1 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यानी कि इसे अभी सोल्व करना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि I1 की वैल्यू कितनी है, sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर है। अब लेट कर लेते हैं हम इसे, ध्यान देखना, लेट कर लिया, sin x प्लस कॉस एक्स को हमने कितना मान लिया t, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल टू dt। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या यहां साइन माइनस कोस है, यहां कोस माइनस साइन है, और हमें पता है कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, यानी कि हम यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस को उधर भेज देते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर। तो जो I1 आया वो आ गया हमारा माइनस 1/t dt, यानी कि ये हो गया माइनस लॉग t प्लस c। क्लियर है। अब यहां से आगे देखिए क्या करना है, जब इसके आगे की बात करेंगे तो कैसे होगा। तो इसमें जब हम आगे चल रहे हैं तो ये आ जाएगा I1 की वैल्यू माइनस लॉग, और t किसे माना था, यहां से माना था sin x प्लस कॉस एक्स को। ध्यान से देखना, या तो c, और अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखें तो वो क्या कहती है, I इक्वल टू हाफ एक्स प्लस हाफ I1, यानी कि हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ कल जो हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के या बाय पार्ट की हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।